नरेंद्र मोदी जेल जाएगा 2024 के बाद कि 40 सीटें नहीं आएंगी। हिंदू समाज, नौजवान तबका उन्हें 1% वोट नहीं देगा। बीजेपी के बहुत बड़े लीडर जो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में बहुत जल्दी आने वाले, ये जो कहते हैं ना 400 सीटें लाएंगे, 40 सीटें नहीं आनी। और जो ये बेचारे मुख्यमंत्री भी बने हुए ना, ये भी कांग्रेस में आने वाले। बोल रहा है पब्लिक में कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलेंगे। जैसे कुलदीप सेंगर, जैसे चिन्मानंद, जैसे उपेंद्र रावत, ये जो मोदी का परिवार है दरिंदों का, बलात्कारियों का, वो उनकी आंखें तुम लोग को खोजी। जितनी भी उसने सरकारी कंपनियां अडानी को दिया, सबका वापस सरकारीकरण किया जाएगा। हिंदुओं को लूटा है, गैरों में कहां दम था, अपनों ने लूटा है। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मोदी साहब जैसा ना प्राइम मिनिस्टर आया हिंदुस्तान में, ना आएगा। मोदी साहब जो 400 सीटों की बात कर रहे हैं ना उनके साथी, मैं बताना चाहता हूं आज कि 40 सीटें नहीं आएंगी। हिंदू समाज, नौजवान तबका उन्हें 1% वोट नहीं देगा। और बीजेपी के बहुत बड़े लीडर, मेरी बात हो चुकी है, जो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में बहुत जल्दी आने वाले, ये मैं असली बात बता रहा हूँ। हिंदू समाज इतना बुरा इन्हें हराएगा, उन बच्चों की नौकरी ये खा गए, उनका हिंदू समाज का बिजनेस ये खा गए। मोदी साहब कहाँ गलत है, अपने समाज को लूटा। हम तो कल भी लूटे हुए थे, हमें नुकसान उनके भाइयों से पहुंचा। अगर उन भाइयों को, नौजवानों को नौकरी मिलती, हमारे समाज को अच्छा काम मुसलमानों को मिलता, उनका रोजगार चलता, उनका कारोबार चलता। मोदी साहब इतने बढ़िया हैं, आज मैं बता रहा हूं कि 40 सीटें हो सकता इन्हें ना ला पाए। जो बहुजन समाज के 113 MP है, वो भी टूट के कांग्रेस पार्टी में आने वाले बहुत जल्दी। राहुल भाई की मेहनत और हमारे समाज के कार्यकर्ता इतनी मजबूती से लगे हुए, वो 2-4-8 दिन का टाइम देख रहे हैं। जिस दिन वो टाइम आएगा, तुम ये देखना कि बीजेपी नामो निशान लेने वाले मिट जाएंगे। ये जो कहते हैं ना 400 सीटें लाएंगे, 40 सीटें नहीं आनी। नौजवान तबके की रोजी ये खा गए हिंदू भाइयों की। मुसलमानों को ये नुकसान पहुंचा कि मुसलमान उनके वहाँ काम करते थे, हमारे हिंदू भाइयों की जब अच्छी सैलरी होती थी तो उन्हें भी काम अच्छा मिलता था। ये जो एक तरफा सोच रहे, ये हिंदू समाज को नुकसान पहुंचा रहे। मुसलमान तो बेचारा जिसे 1000 रुपए मजदूरी के मिलते थे, उसे 500 रुपए मिलते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, राजस्थान का इलेक्शन, पढ़े लिखे सभीों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। आप उस दिन की पोलिंग की गिनती करवा लीजिए। मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा, इन्होंने तो हिंदू समाज के जो पुलिस में भर्ती होनी थी वो ये खा गए। जो अभी इन्होंने एक नई सेना बनाई थी, 4 साल रोजगार दे रहे, वो बच्चे 75 बच्चे फांसी लगा के मर गए। वो मुसलमान नहीं है, वो मेरे हिंदू भाई है। उनके घरों में रोटी खाने को नहीं गए, वो मेरे हिंदू भाई है। सुबह 4 बजे उठ के जो मेहनत करते हैं, वो सब हिंदू समाज है। 99%, हम तो 1% है भाई। तो इन्होंने तो अपनी कौम को लूटा, वो हिंदू समाज इन्हें। मैं लिखत में देता हूं कि 40 सीटें मोदी साहब तुम्हारी नहीं आनी, 400 तो छोड़ो। और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी से अपील करता हूं, जो हमारे अध्यक्ष साहब है, उनका नाम ओपन कर दें प्राइम मिनिस्टर के लिए। एक तरफा हम हिंदुस्तान में सरकार बनाएंगे, 400 से प्लस हमारी सीटें आएंगी। मोदी साहब क्या बेचते हैं, है क्या वो? मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद अपनों को लूटा है, मुर्दाबाद अपने समाज को लूटा है, अपने देश को लूट दिया। 4 या 5 आदमी नौकरी करते, पैसा कमा रहे हैं। हिंदू समाज में कौन रोटी खा रहा है? कारोबार हिंदू समाज का गया, फैक्ट्री हिंदू समाज की गई, सारी चीजें आपकी गई, नाम बदनाम हमारा। हमारे पास तो है ही नहीं भाई। तुम अपने समाज को संभाल लो, उन्हें 20 करोड़ रोजगार दे दो, हम तो ऑटोमेटिक कारोबार से जुड़ जाएंगे। जब हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ अच्छी रोटी मिलेगी, तो उनकी सूखी हुई रोटी ये लगे हमें भी मिल जाएगी। ये हमारी सोच है। देश को
जो बर्बाद करने आए वो 5 आदमी टोटल है, और 5 को आप जानते हैं। और जो ये बेचारे मुख्यमंत्री भी बने हुए ना, ये भी कांग्रेस में आने वाले, देख लेना। सबसे ज्यादा हिंदुओं के का ही अहित कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम विनोद पवार है और मैं डॉक्टर उदित राज जी के साथ संगठन में दिल्ली स्टेट का चेयरमैन हूँ। और आज मैं यहाँ अपने सभी साथियों के साथ इस संविधान विरोधी सरकार के विरोध में यहाँ पर खड़ा हूँ। और मैं आप सबसे यही अपील करूँगा कि ये समय ही है, इसको आप लोग घरों से निकलिए, आइए और अपना विरोध दर्ज कराइए। अभी तो साहब ने बताया कि 6 बार का जीता हुआ सांसद, और वो बोल रहा है पब्लिक में कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलें। संविधान को बदलने की जरूरत क्या है? संविधान में एक कल्याणकारी राज्य, भारत गणराज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना संविधान के माध्यम से हुई, जिसमें संविधान सब भारत के हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण दलित, जिन लोगों को वोट तो देना बहुत दूर की बात थी, जिन्हें मानवीय अधिकार भी नहीं थे। बहुत सारे दलित भाई यहाँ पर हैं, सब उनके पूर्वजों ने उनको बताया होगा, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि मानवीय अधिकार भी नहीं थे, मानव भी नहीं समझा जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पहले कानून मंत्री बने और ये संविधान उन्होंने इसकी रचना की, और इस संविधान में सभी देश के नागरिकों को मूल अधिकार दिए। आज की सरकार जो है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि गोडसे की और सावरकर के ये लोग, जो इनके संगठन की स्थापना ही इस आधार पे हुई थी कि देश में आज़ादी तो मिले, मगर जो लोग बहुसंख्यक हैं, जिनको शूद्र कहा जाता है, जिनको बहिष्कृत जाति कहा जाता है, जिनको दलित कहा जाता है, उन लोगों को कोई अधिकार ना मिले, उनको वोट देने का अधिकार भी ना मिले। ये आजादी से पहले इन लोगों की मंशा यही थी। पहले ही झटके में नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर जो संविधान में हक बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया, और उसके बाद मंडल कमीशन ने आपको दिया, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण का हक आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर दिया, और मंडल कमीशन के बाद पिछड़ों अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिला, पहले ही झटके में नरेंद्र मोदी आप लोगों का आरक्षण खत्म कर देगा। ये नरेंद्र मोदी के 400 नारे की सच्चाई है, ये नरेंद्र मोदी के 370 के नारे की सच्चाई है। और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के लोग दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। अब आप सोचोगे दूसरे दर्जे के नागरिक कैसे? क्योंकि आपको आरक्षण मिलता है शिक्षा में, जब आप विश्वविद्यालयों में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हो। उसके बाद नौकरी में आरक्षण मिलता है, सरकारी नौकरियां नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी, स्कूल कॉलेजेस भी खत्म कर दिए। तीसरा आरक्षण मिलता है राजनीतिक भागीदारी के, एमपी एमएलए के लिए SC ST को मिलता है, और SC ST OBC को निकाय चुनाव में, नगर निगम के चुनाव से लेकर आपको जो है ग्राम प्रधान के चुनाव तक मिलता है। BDC के मेंबर भी महिलाएं बनती है, अनुसूचित जाति जनजाति के, OBC के, अति पिछड़ों के, वो सब खत्म हो जाएगा। एक साथ एक झटके में नरेंद्र मोदी आप सबको जो सैकड़ों सालों से ज्योतिराव फुले जी से जो ये लड़ाई शुरू की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने की, उसके बाद सब लोग कर रहे हैं, डॉक्टर उदित राज जी भी कर रहे हैं, ये सब खड़गे जी कर रहे हैं, ये सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। एक झटके में आप सब दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाओगे, आपको शिक्षा का अधिकार खत्म हो जाएगा, और आपके लिए वो काम सौंपेंगे, मनुस्मृति में वो काम सौंपा जाएगा जिसकी बात बंच ऑफ थॉट्स नाम की किताब में गुरु गोवर्धन संघ के प्रमुख ने लिखी। उसने लिखा है कि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं का कभी राज स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह पर मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। जो व्यक्ति इस तरह की सोच रखता हो, जो संगठन इस तरह की सोच रखता हो, वो सोचिए आप लोग के बारे में क्या सोच रहा होगा। इसीलिए गाए बगाए आपको अनंत हेगड़े दिख रहा है। कभी मोहन भागवत कहता है कि आरक्षण की समीक्षा करनी है, कभी किसी आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी पेशाब कर देता है, कभी
रामपुर के अंदर एक दलित बच्चे को मात्र इसलिए गोली मार दी जाती है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगा रहा है। और कौन गोली मार रहा है? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस और योगी की पुलिस गोली मारी, आरएसएस और मोहन भागवत की पुलिस मारी। इसलिए 2024 में अगर आप लोगों को ईमानदारी से सर उठाकर जीना है, अपने हक हकूक के साथ जीना है, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करना, तो नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को लाना होगा, इंडिया अलायंस को चुनना होगा, नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा यहाँ से। कोई भी महिला, कोई भी लड़की आने वाले समय में 2024 में अगर नरेंद्र मोदी आ जाएगा तो बाहर निकल कर काम नहीं कर पाएगी। उसके दरिंदे, आरएसएस के दरिंदे, बीजेपी के दरिंदे तुम्हें नोच खाएंगे, जैसे बृजभूषण शरण सिंह, जैसे कुलदीप सेंगर, जैसे चिन्मानंद, जैसे उपेंद्र रावत। ये जो मोदी का परिवार है, दरिंदों का, बलात्कारियों का, वो उनकी आंखें तुम लोग को खोजेंगे। इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना ही आवश्यक है। नरेंद्र मोदी को हराएंगे हम और उसको सत्ता से बाहर करेंगे। और मैं एक चीज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के बीच में एक समानता है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति भी अपनी लोकप्रियता के बहुत ज्यादा सर्वोच्च स्थान पर था। उसने भी गुप्ता बंधुओं से दक्षिण अफ्रीका को लुटवाया था। जैसे जामनगर में शादी हुई है, जामनगर में एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में उसको किया गया, वैसे ही प्रिटोरिया यानी जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, वहां का भी राजधानी, वहां के भी एयरफोर्स बेस का इस्तेमाल किया गया था। और क्या हुआ? वहां की जनता ने विद्रोह किया। आज जैकब जुमा जेल में है, गुप्ता बंधु अब अबू धाबी और दुबई में मौज कर रहे हैं। उसी तरह जैकब जुमा ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जेल जाएगा 2024 के बाद, ये मैं आश्वासन देता हूं। हमारी सत्ता आते ही नरेंद्र मोदी जेल जाएगा और जितनी भी उसने सरकारी कंपनियां अडानी को दिया, सबका वापस सरकारीकरण किया जाएगा। जो तानाशाह इस देश में, तानाशाह प्रधानमंत्री मोदी जी जो तानाशाही इस देश में लाना चाहते हैं, उनके मंत्री इस चीज को जो है प्रूव करते हैं कि इस बार हमें 400 पार दे दीजिए, हम इस देश के संविधान को चेंज कर देंगे। उनका केवल और केवल एक ही मकसद है कि इस देश में मनुवाद को दोबारा से लाना और संविधान को खत्म कर देना। आज जिस संविधान को पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सराहा जाता है, देखा जाता है कि कहीं भी विश्व में इस तरह का संविधान है जिस तरह से हमारे देश का संविधान है। लेकिन ये तानाशाही गवर्नमेंट, ये मोदी सरकार इस देश के संविधान को खत्म कर देना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे SC ST या माइनॉरिटी या OBC मुस्लिम भाई कोई आराम से खाना ना खा सके, इस देश में रह ना सके, अपने बच्चों को सही से पाल ना सके। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ मोदी जी को कि इस देश में राज रहेगा तो केवल संविधान का, इस देश में कोई तानाशाही नहीं चलेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।